जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और ये समय काल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं एक ऐसे त्योहार की तरफ जहां रंगों का त्योहार है, जहां फागुन मास है, जहां पर रिश्तों में गलतियां माफ करके चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। यही हमने सीखा है, यही हमने देखा है और यही हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये समय काल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये होली थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इस होली पर लगने वाला है चंद्र ग्रहण। चंद्रमा जो इमोशंस को दिखाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे इनर वर्ल्ड को दिखाता है, अंदर की हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, हमारी मदर, हमारा इंट्यूशन, मून डिनोट करता है। और जब इस मून पे, इस मनोस्थिति पे जब एक केतु का ग्रहण लगेगा और चंद्रमा के आगे ना कोई पीछे रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट लेने वाला है, इमोशंस को चेक करने वाला है। ऐसा महसूस करेंगे आप कि आपका कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ वियर्ड एनर्जी आप फील करने वाले हैं। और रिसेंटली हमने एक सूर्य ग्रहण जो कुंभ राशि में फील किया है, अब हम सिंह राशि में चंद्र ग्रहण महसूस करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर मरकरी रेट्रोग्रेड रहेंगे। मरकरी जो इंटेलिजेंस है, गुरुदेव बृहस्पति जो विजडम है, जिसके मरकरी कोलॉर्ड बनते हैं, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति इस समय बैठे हैं जेमिनी साइन में, जो बुध की राशि है। बुध का वक्री हो जाना, गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी वक्री है, यानी कि विजडम इंटेलिजेंस दोनों वक्री हो गए। और चंद्रमा केतु के साथ होगा, यानी कि हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, हमारा विजडम, हमारा इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं हिट होने वाला है। और जब ये चीजें हिट होंगी तो हमसे इंपल्सिव होकर हेटेड आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़कर या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हम गलती कर जाएंगे। हेटेड आर्ग्यूमेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहु मंगल भी एक साथ युति बना रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं। तो काल सर्प दोष का लगना, अंगारक योग का बनना, शनि देव का कहीं ना कहीं कंबस्ट हो जाना आने वाले समय में, कर्म का डिसॉल्व होना, क्योंकि मीन राशि है तो ले ऑफ्स होना, फ्यूचर का टेंशन होना, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम होना, किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, अपनी मनोस्थिति को ना समझ पाना, कुछ ऐसा निकल जाना जहां पर रिश्ते और ज्यादा वियर्ड हो जाए, स्थिति और ज्यादा वियर्ड हो जाए, वो चाहे ऑफिस हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। तो कोई भी, हम चंद्र ग्रहण को आने वाले समय में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, काल सर्प दोष को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल करंटली ये समझना जरूरी है कि आने वाले 10 दिनों को कैसे हैंडल करना है, वो क्या रेमेडीज हो सकती हैं, वो कैसे हम चीजों को होल्ड कर सकते हैं और किसी भी नेगेटिव इंपैक्ट से हम इस समय में बच सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत लोगों की लाइफ में इस समय फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिलेंगी जहां पर कुछ डिजायर्स पूरी करते हुए नजर आओगे आप लोग। लगन राशि प्लस अपने पर्सनल नेटल चार्ट बहुत मैटर करता है। लेकिन फिर भी हम एक बेसिक रेमेडीज करके किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, किसी भी नेगेटिव एंजाइटी से खुद को बचा सकते हैं और ज्योतिष का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। केतु चंद्रमा एक एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का योग बनाता है। केतु रूट्स को दिखाता है और सिंह राशि कहीं ना कहीं हमारे ईगो की राशि है, हमारी नेम, फेम, अथॉरिटी, क्योंकि सूर्य का घर है ना। तो यहां पर अपने मान सम्मान को भी बचाना है, मनोस्थिति को भी बचाना है। इंटेलिजेंस जो रेट्रोग्रेड हो गया है, यानी कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसको भी कैसे मेंटेन करके चलना है, विजडम का कैसे इस्तेमाल करना है। अपने पूर्वज यानी कि केतु पूर्व की चीजों को दिखाता है, हमारे एंसेस्टर्स को दिखाता है, हमारे रूट्स को दिखाता है, तो कैसे उनकी लर्निंग्स को हमें यहां पर इस्तेमाल करना है। सबकी लगन राशि के बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे इसका बेस्ट आउटपुट निकालना है, नेगेटिविटी को डिक्रीज करना है और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना है अपनी लाइफ में। उसी के लिए बने रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकता है और हमारे साथ आने वाले समय काल के लिए जुड़ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के बारे में, जानते हैं कि आपके ऊपर आने वाले 10-15 दिन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए दोस्तों बात करते हैं पाइसेस लगन, पाइसेस मून साइन वालों के लिए। मीन लगन, मीन चंद्र राशि वालों, आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इस आने वाले ग्रहण से पहले, कि क्या मनोस्थिति आपकी हो सकती है, कहां पर आपको फियर है, कहां पर एंजाइटी है, कहां पर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा, कहां पर आपको थोड़ा लोनलीनेस हिट कर सकता है। चंद्रमा जो 5th लॉर्ड बनते हैं, वो अभी एक सूर्य ग्रहण को एक्सपीरियंस करके बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, यानी कि 6th हाउस की तरफ। 12th और 6th हाउस में एक ग्रहण लगा है, एक 17th ऑफ फेब को लग चुका है और नेक्स्ट ग्रहण जो लगेगा वो 3rd ऑफ मार्च को लगेगा। उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि ग्रहण का इंपैक्ट क्या रहेगा और आने वाले 3-4 महीने क्या उसकी एनर्जीज आपके ऊपर कैसा प्रोमिनेंट इंपैक्ट डालेगी। लेकिन करंटली हम देखेंगे नेक्स्ट 10 डेज में आपको कहां इमोशनल क्लैरिटी की जरूरत है, कहां आपको रेस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, कहां पर आपको कुछ चीजों को पॉज लेने की जरूरत है।
राइट क्योंकि चंद्रमा 5th हाउस का मालिक है। 5th हाउस हमारी क्रिएटिविटी को दिखाता है, विजन को दिखाता है, लव रोमांस को दिखाता है, हमारे पूर्व पुण्य को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। 5th लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो गया है, यानी कि आपके ड्रीम्स में आपको रात को सोने से पहले कुछ तरह की बेचैनी में देख पा रहा हूं। लेट नाइट सोना, स्लीपलेस नाइट सोना, ओवर थिंकिंग ट्रिगर करना, किसी तरह का फियर होना, किसी को सोचकर, किसी को याद करके बेचैन होना, परेशान होना, किसी का मेजर इन्फ्लुएंस पड़ना है, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, राहु का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ रहा है। उसकी वजह से आपका जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, इनर वर्ल्ड है, जो आपका इनर पीस है, वो डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अफ्लिक्टेड चंद्रमा है। पहले ग्रहण को फील किया, फिर चंद्रमा ने शनि और नेपच्यून को डिग्री को क्रॉस किया, उसके बाद गंडांता जोन को क्रॉस किया, केतु के ट्राइन में आया, तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई ना कोई टर्मोइल ट्रिगर कर रहा है, आपको कोई ना कोई एंजाइटी ट्रिगर कर रही है। ऐसा भी लग रहा है कुछ छूट रहा है, बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अष्टम भाव का मालिक 2 ऑफ मार्च को 1st हाउस में एक्सॉल्ट हो जाएगा। शुक्रदेव अष्टम भाव का मालिक 1st हाउस में, यानी कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यहां से चीजें कुछ बदलेंगी, कुछ टूटेगा, कुछ छूटेगा, तब जाके आप दोबारा रिबिल्ड करोगे। कुछ मेजर सवाल, मेजर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिससे कि आपका आने वाला भविष्य ट्रांसफॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इन सवाल जवाब के ऊपर आने वाला भविष्य टिका है, उसकी नींव टिकी है, वो ब्रिज टिका हुआ है। तो यहां पर बहुत मेजर लेवल पे चीजें हिट करने वाली है, ये चीज बहुत इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। गुरुदेव बृहस्पति जो लग्नेश है वो रेट्रोग्रेड है और चंद्रमा के साथ बैठेंगे, यानी कि वंस यू क्रॉस 25th ऑफ फेब के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। कुछ आपका चार्म बदलेगा, आपका मूड स्विंग चेंज होगा, एक पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई नजर आएगी। आप अपने आप को पुश करेंगे, वो एनर्जी इकट्ठा करेंगे, किस तरह की एक्टिविटीज में, अपने आप को करिकुलर एक्टिविटीज में, ट्रैवलिंग में, या फिर आप घर जाने की कोशिश करेंगे, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्शियस माइंड हील्ड होगा। प्लस किसी से आप सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे, कोई फैमिली में फादर लाइक फिगर, फ्रेंड लाइक फिगर, कोई ना कोई है जो आपको सपोर्ट करने वाला है, कोई गुरु, मेंटोर, टीचर, कोई है जो आप जिससे आप कम्युनिकेशन करने वाले हैं, अपने सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं, क्योंकि ये एक एफ्लिक्टेड मून जवाब ढूंढेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका सवाल का जवाब चाहिए, इमोशनल क्लैरिटी चाहिए, और इमोशनल क्लैरिटी कौन देगा? अष्टम भाव का मालिक 1st हाउस में आ गया है। 2 ऑफ मार्च के बाद जब शुक्रदेव एक्सॉल्ट हो जाएगा मीन राशि में, यानी कि ये मटेरियल डिजायर को छोड़कर कहां आ गया है? ये आ गया है मोक्ष की तरफ, लिबरेशन। मीन राशि में मोक्ष की है। आपको मटेरियल हैप्पीनेस नहीं, आपको इंटरनल पीस चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपके सवालों के जवाब चाहिए। अगर मैं लव रोमांस की बात करता हूं तो रात को नींद परेशान कर सकती है, किसी की याद परेशान कर सकती है, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, एक्स का वापसी आना, एक्स का मैसेज आना, या सडनली किसी को आप करंट रिलेशनशिप में किसी को ब्लॉक कर सकते हैं, कोई मेजर कमिटमेंट भी कर सकते हैं। मेरी एडवाइस है इस समय कमिटमेंट मत कीजिएगा, इस समय आप कमिटमेंट मत कीजिएगा अनटिल अनलेस मरकरी रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट ना हो जाए। गूगल करने की जरूरत नहीं है, मरकरी डायरेक्ट होंगे 20th मार्च को, तो 20th मार्च तक आपने चीजों को होल्ड करना है। आपको कोई नेगेटिव रेस्पॉन्स भी मिल रहा है तो सैड नहीं होना है, कोई पॉजिटिव कमिटमेंट भी मिल रहा है जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो ओवरवेलमिंग सिचुएशन में नहीं जाना है, न्यूट्रल रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस समय। ठीक है, ब्लॉक अनब्लॉक होना प्लस एक्स का वापस आना, ये चीजें कहीं ना कहीं प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। प्लस फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हिट होता हुआ नजर आ रहा है, एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। प्लस किसी का इन्फ्लुएंस, आपके सराउंडिंग में किसी का कोई रिलेशनशिप है, उसका इन्फ्लुएंस आपकी तरफ भी बढ़ सकता है, आपकी तरफ उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। आप अपने आप को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को नीचे लेके जा सकते हैं, इस चीज से आपको बचना चाहिए। 2 ऑफ मार्च के बाद आपको अपनी चीजों को रिवील करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, आप किसको अपनी बात बता रहे हैं। यहां पर अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करने हैं, राइट? तो ये चीजों से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, इनसिक्योरिटी शो नहीं करनी है। इन शॉर्ट, अपनी इनसिक्योरिटी अगर आप दिखाएंगे तो यहां पर आपके लिए ट्रबल रहेगा। शनिदेव 1st हाउस में बैठे, यहां पर चीजें ऑलरेडी स्लो कर रहे हैं, राइट? 25th के बाद चीजें चार्म आएगा, चीजें बदलेंगी, डेट हो सकता है, किसी से मीटिंग हो सकती है, एक्स का रिटर्न हो सकता है, एक्स से दोबारा से कोई कमिटमेंट हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे बोला ना सैड होना है ना ओवरवेलमिंग सिचुएशन में जाना है, स्टे न्यूट्रल। मैरिड लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ गैप दिखाई दे रहे हैं, कुछ कार्मिक चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर आपका चीजें कोर्ट तक पहुंच चुका है, डिवोर्स तक पहुंच चुका है, यहां पर कोई सर्कल, कोई लूप पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, आर्ग्यूमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली नो मैटर व्हाट, चीजें किसी ना किसी चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट होगा,
और अगर आप एक सिंपल लाइफ चल रही है, आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही है, मीन लगन मीन राशि वालों के लिए 7.5 चल रही है, हो सकता है किसी तरह का कोल्ड वॉर, साइलेंट वॉर आप दोनों के बीच में हो। और ये अच्छा है, आर्गुमेंट से अच्छा है। मरकरी रेट्रोग्रेशन में कुछ भी बोला जा सकता है, अपने मुंह से कुछ भी निकल सकता है। इससे अच्छा है, बेहतर है कि आप चुप रहें और वक्त की नजाकत को समझें। करेक्ट। गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। लेथार्जीनेस आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, वर्क काम नहीं कर पाओगे। टाइम से पहले उठना सीखिए या फिर अपने काम को डिसिप्लिन तरीके से कीजिए। एक रोड मैप बनाइए डे बाय डे का कि आपको कैसे काम करना है। अदरवाइज आप पजल हो जाओगे, ना इधर ना आप पर्सनल लाइफ को पूरा कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे, ना आप प्रोफेशनल लाइफ का चीजों को पूरा कर पाओगे। बच्चों की लाइफ में, क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चों को दिखाता है, फिफ्थ लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, तो आपके जो बच्चे हैं, किड्स हैं, उनकी हेल्थ को इश्यूज हो सकते हैं, उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हो सकता है, उनका ब्रेकअप हो सकता है। आपको उन्हें थोड़ा कोप अप करने में उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। उनको पुश कीजिए आप, थोड़ा सा उनको रिमाइंड कराइए कि ये टेम्परेरी फेज है, चीजें निकल जाएंगी। आप ये क्लिप भी दिखा सकते हैं उनको, क्योंकि आपके बच्चों को यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्रिएटिविटी नंब हो रही है आपकी और आपके बच्चों की। क्रिएटिविटी नंब होना, यहां पर आप एक लूप में चले गए हैं। अगर आप 12th हाउस बेड ब्रदर को दिखाता है, आप अगर आप सेक्सुअल एनर्जीज के बारे में सोच रहे हैं तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा एक्टिव फील करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे, पोर्नोग्राफी की तरफ आप जा सकते हैं, सेक्सुअली एडिक्ट हो सकते हैं। इस तरह की चीजें कि आपकी लाइफ में हिट कर सकती हैं। आप इस समय अगर रिसर्च में जाएंगे, पढ़ाई में जाएंगे, तो आप डेडिकेटेडली पढ़ाई में की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो डेडिकेशन आप कहां लगा रहे हैं? अगर डेडिकेशन बैलेंस्ड होके लग रहा है तो किसी चीज में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बैलेंस विल बी द की। न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये बहुत जरूरी है। मरकरी रेट्रोग्रेशन गलतियां कराता है। केंद्र का मालिक पूरा आपका केंद्र रेट्रोग्रेशन की तरफ है, यानी कि फर्स्ट लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड एंड आपका 10th लॉर्ड, यानी कि मरकरी जुपिटर इसको रूल करते हैं। दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं और दोनों एक दूसरे की कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेशन के साथ एक दूसरे के साथ 5-9 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो यहां पर कोई भी एनर्जी, कोई भी स्टेप आपके ऊपर उसके बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेस पड़ेंगे। ये चीज कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रही है। करियर में कुछ चीजें अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही हैं। वर्क फ्रॉम होम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए घर की एनर्जीज आपके क्रिएटिविटी को हिट ना करे, आपके वर्क जोन को हिट ना करे। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं, जब से गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो गए हैं, अवॉइड वर्क फ्रॉम होम, अवॉइड कीजिए बिल्कुल। अगर आप फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं 2 मार्च के बाद आपके फॉरेन कोई इंटरव्यू क्लिक हो सकता है, आपका कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, आप बाहर ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है। इसी बीच आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करेंगे, अपने लुक्स के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत काम करने वाले हैं। आपको स्पा लेने वाले हैं, आपको हेयर कट करने वाले हैं, आपका प्लानिंग बन रहा होगा। डेफिनेटली ये चीजें होती हुई नजर आएंगी 2 मार्च के बाद। फाइनेंसेस की बात करूं तो फाइनेंसेस ऑलरेडी अच्छे चल रहे हैं आपके। चीजें स्लो हैं, रुक रुक के आ रही है, लेकिन आपका कोई खर्चा नहीं रुक रहा है। ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत क्लियर दिखाई दे रही हैं। करेक्ट। शॉर्टकट की तरफ आपको नहीं जाना है। 12th हाउस एक्सपेंडिचर्स का है, यहां पर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लॉस होगा, लेकिन वो लॉस किसी की मेडिकल हेल्प के लिए हो रहा है या फिर आप किसी चीज को 2 को 4 बनाने के चक्कर में पैसा लगा रहे हैं। इस चीज को थोड़ा सा फिगर आउट करने की जरूरत है। ये अपने आप से बात करने की जरूरत है। इन 10 दिनों में आपको कुछ ना कुछ लूप होल्स पता चलेंगे, क्योंकि 6th हाउस डेट को दिखाता है, कंपटीशन को दिखाता है, डिसिप्लिन को दिखाता है, डेली हर्डल्स को दिखाता है। तो उसको कैसे मेंटेन करना है, उसके लूप होल्स को दिखाता हुआ नजर आएगा। ये चंद्रमा आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करेगा, ये केतु आपको रूट कॉज बताएगा और उसको कैसे, वहां से कैसे कोप अप करना है, कैसे अपने चैलेंजेस को मिनिमाइज करना है, कैसे अपनी कंपटीशन को, रेज को, जेलेसी को, लोनलीनेस को बीट करना है, कैसे अपनी हेल्थ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके लिए बहुत अच्छा समय है। ये समय प्रेशर भी देगा, एंजाइटी भी देगा, स्ट्रेस भी देगा, लेकिन ये सॉल्यूशन भी देगा, ये क्लैरिटी भी देगा, क्योंकि फिर 6th हाउस का केतु आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा। बस आपको प्रोफेशनली कोई भी प्रोफेशनल सक्सेस मिलता है, आपको सेलिब्रेट नहीं करना है। आपने कोई डेट को पूरा कर दिया, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सीक्रेट रिवील करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में मस्त रहिए, आप जानते हैं, आपका भगवान जानता है। किसी को कोई हेल्प किया है, उसका बखान करने की जरूरत नहीं है। साइलेंटली अपना काम करते जाइए, अपना कर्म करते जाइए, आपको ब्लेसिंग मिलती चली जाएगी। आशा करते हैं ये होली आपके लिए बहुत शुभ हो। रेमेडी के तौर पर आपको महाकाली की आराधना करनी चाहिए।
आपको अगर विजिट करने का प्लान मौका मिलता है तो रामेश्वरम आपको विजिट करना चाहिए। इस समय रामेश्वरम जाना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर। भोलेनाथ का जलाभिषेक रेगुलर बेसिस पे कीजिए, टेंपल विजिट कीजिए। मरकरी रेट्रोग्रेड है, मरकरी आपका 4th लॉर्ड 7th लॉर्ड है। मैरिड लाइफ, अपनी पब्लिक इमेज और अपनी इनर पीस, होम एनवायरनमेंट, लैंड प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए एक ही बहुत पॉजिटिव रेमेडी है, गणपति बप्पा का नाम लीजिए। प्लस मोबाइल फोन को आपको राहु के पास साथ नहीं लेकर, राहु एक्टिव नहीं करना है 12th हाउस में, एक्सपेंडिचर्स को नहीं बढ़ाना है, मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए आपको मोबाइल फोन को वॉशरूम में नहीं लेके जाना है। सुबह उठते मोबाइल फोन नहीं देखना है। नहाने से पहले, अपना संयम नियम साधना करने से पहले आपको फोन नहीं देखना है। कोई मैटर नहीं करता, कोई आप पीएम नहीं बन रहे हैं, कोई आपको चेज नहीं कर रहा है। जो जब आप सो रहे थे जब भी मैसेज था, जब आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो मैसेज का रिप्लाई आप बाद में भी कर सकते हो। ये चीज मैंने भी सीखी है, आपको भी सीखना चाहिए। करेक्ट। खाना खाते वक्त, क्योंकि 5th लॉर्ड आपके फूड को दिखाता है, 5th लॉर्ड का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा 2nd हाउस की राशि में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से एक्सॉल्ट होता है, 2nd हाउस फूड को दिखाता है। तो खाना खाते वक्त आपको टेलीविजन नहीं देखना है, मोबाइल फोन नहीं देखना है, क्योंकि फूड थॉट्स को क्रिएट करता है, फूड हमारे को हील करता है, सात्विकता लेके आता है, फूड हमारे डीएनए को चेंज करता है। अगर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए तो भले से आप अकेलापन महसूस करो उस 10 मिनट के लिए, साइलेंटली खाना खाओ, वियर्ड लगे, लेकिन ये वियर्ड ही आपके लिए पॉजिटिव है। देखिएगा आप प्रैक्टिस जितनी जल्दी आप इस समय, क्योंकि ग्रहण के समय में अगर आप कोई प्रैक्टिस करेंगे ना तो आने वाले समय में आपको डिफिकल्टीज नहीं होगी। काल सर्प दोष लग रहा है तो आपको प्लान करके चलोगे, ब्रिज बना के चलोगे तो डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। और ये सबसे बेस्ट टाइम है जब आप ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोबाइल यूज नहीं करना है वाइल ईटिंग फूड। प्रकृति 6 महीने लगाती है किसी फूड को क्रिएट करने में, फिर वो मार्केट में आता है, फिर वो आपके घर पे आता है, फिर वो आपके प्लेट में आता है। प्रकृति कितना प्लानिंग करती है तब जाके आपके पास मिलता है, और आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अपने आप को स्पेस देना, अपने मेंटल थॉट को ट्रिगर करना, क्रिएटिविटी को ट्रिगर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5th लॉर्ड बनता है। 5th लॉर्ड फ्यूचर विजन का है। फ्यूचर विजन नहीं देखोगे, अपने आप को स्पेस नहीं दोगे, अपने आप को अननेसेसरी चीजों में एग्जॉस्ट रखोगे तो फिर क्रिएटिविटी कहां से आएगा, फ्यूचर विजन कहां से देखोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। अकेलापन रहना सीखो तो कोई आए लाइफ से, कोई जाए लाइफ से, परेशान नहीं होंगे आप। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।